प्रेजेंट और फ्यूचर स्टार्स से भरी हुई आईपीएल टीमों की जब बात होती है, तुम्हारे जहन में सबसे बड़ा ख्याल मुंबई, लखनऊ या बेंगलोर का आता ही है। तो साथ ही गुजरात भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। 2022 से अभी तक लखनऊ के मुकाबले, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी टीम्स के मुकाबले गुजरात टाइटंस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गुजरात ने अपने पहले आईपीएल सीजन में ट्रॉफी जीती और उसके अगले साल वो रनर अप रहे। हालांकि पिछले साल टीम की कप्तानी शुभमन गिल ने संभाली और टीम का कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं। और जब इस साल रिटेंशन का नंबर आया तो सबको लगा था कि शुभमन गिल गुजरात की पहली प्रेफरेंस होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गुजरात ने शायद हैदराबाद की आज से 4 साल पहले वाली गलती देख ली थी, जब उन्होंने रिटेंशन की पहली वरीयता राशिद खान को नहीं दी थी तो राशिद खान ने टीम छोड़ दी थी। इसलिए राशिद जैसे प्लेयर्स को अपनी टीम में बनाए रखने के लिए गुजरात ने उनको 18 करोड़ के साथ पहली रिटेंशन दी, जबकि कप्तान शुभमन गिल को दूसरी। इन दोनों के अलावा साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान गुजरात की टीम में रिटेन रहे। अगर रिटेन खिलाड़ियों में देखें तो शुभमन के तौर पर एक अच्छा ओपनर, साई सुदर्शन के तौर पर एक अच्छा टॉप एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान के तौर पर फिनिशर और राशिद जैसा एक विश्व स्तरीय लेग स्पिनर जो लोअर ऑर्डर पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। तो ऑक्शन में जाने के बाद क्या गुजरात टाइटंस ने वैसी ही टीम बनाई है जैसी उनकी 2023 में थी, या फिर ये टीम उनका इस बार और भी बेहतरीन तरीके से सर्व कर पाएगी? क्या रही ऑक्शन की बेस्ट पिक्स और कैसी रही उनकी ओवरऑल ऑक्शन परफॉर्मेंस? बात करेंगे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म के साथ प्लेइंग 11 बनाने में। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल टीम के स्क्वाड एनालिसिस का यह आखिरी वीडियो है और आपने जिस इज्जत और मोहब्बत के साथ इस सीरीज को सराहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे गुजरात टाइटंस 2.0 की। तो रिवाज बरकरार रखते हुए सबसे पहले रिटेन खिलाड़ियों की कुंडली निकालते हैं। इंडिया के नेक्स्ट सुपरस्टार शुभमन गिल को 145 टी20 मैचेस का अनुभव है, जिसमें उनके बल्ले से 4471 रन आ चुके हैं और इस दौरान उनका औसत जहां 36 का है तो स्ट्राइक रेट 137 का। हालांकि उन्होंने अपना आखिरी टी20 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था तो वो तो पुरानी बात होगी, इसलिए उनकी रिसेंट टी20 फॉर्म कैसी है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने इस साल आईपीएल में कैसा परफॉर्म किया है उसके दम पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस साल हुए आईपीएल में उन्होंने 12 मैचेस की 12 पारियां खेलते हुए 426 रन बनाए और इस साल जो चीज अच्छी लगी वो थी 147 का स्ट्राइक रेट और उन्होंने 38 की अच्छी एवरेज भी रखी थी। लेकिन उनका जो ड्रीम सीजन था वो लास्ट ईयर 2023 में आया, जब उन्होंने केवल 17 पारियों में रिकॉर्ड 90 रन बनाए थे, जिनमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। फिर क्योंकि गुजरात को अपने 7 मैचेस अहमदाबाद में खेलने और वहाँ शुभमन का रिकॉर्ड कैसा है इसे बताने की जरूरत नहीं। चलिए अब चलते हैं दूसरे रिटेन बैट्समैन साई सुदर्शन की तरफ। वो भी लगातार फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेलने में लगे हुए थे। हालांकि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक मैच खेला जिसमें उन्होंने केवल और केवल 9 रन बनाए। बात की जाए ओवरऑल टी20 करियर की तो अभी वो केवल 44 पारियों का एक्सपीरियंस रखते हैं, जहां उनके नाम 1512 रन है। मुख्य तौर पर उनका काम एंकर करने का होता है, जो बात उनके स्ट्राइक रेट से पता लगती है। लेकिन उनकी 40 की औसत भी है, जो बताती है कि उनको लंबा खेलना आता है। उनके लिए पिछले दोनों आईपीएल सीजन अच्छे रहे हैं। इस साल उन्होंने 12 मैचेस में 527 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक भी शामिल है और उसका औसत 47.9 का रहा है। जबकि उन्होंने इस बार अपना स्ट्राइक रेट 141 का रखा है। वैसे भी अगर उनकी ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें तो 25 मैच, 1034 रन, 47 का औसत और 140 का स्ट्राइक रेट। महत्वपूर्ण मैचों में अपनी 6 हिटिंग एबिलिटीज की वजह से नाम कमाने वाले राहुल तेवतिया के पास 154 टी20 मैचेस का अनुभव है, जहां उनके बल्ले से 2008 रन अभी तक आ चुके हैं और उन्होंने 92 पारियों में 69 विकेट भी हासिल किए हैं। बात की जाए उनके हालिया फॉर्म की तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ 14 नॉट आउट, हिमाचल के खिलाफ 10 नॉट आउट, झारखंड के खिलाफ 8, यूपी के खिलाफ 19। उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मणिपुर के खिलाफ आया जब उन्होंने 43 नॉट आउट बनाए। अभी तक कुल 4 टीमों का हिस्सा रह चुके तेवतिया को 93 आईपीएल मैचेस का अनुभव है, जिसमें उनके बल्ले से 113 रन और गेंद से 32 सफलताएं दर्ज हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर और अच्छे फिनिशर की हैसियत से टीम में रिटेन किए गए शाहरुख खान ने इस साल तमिलनाडु प्रीमियर लीग यानी टीएनपीएल की 7 पारियों में 225 रन बनाए, जिस दौरान उन्होंने धमाकेदार 182 का स्ट्राइक रेट कायम रखा है और 45 की बेहतरीन औसत प्राप्त की है। यही नहीं, बॉलिंग करते हुए भी उन्होंने 9 पारियों में 13 सफलताएं हासिल की। इसके अलावा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने जहां कुल 4 विकेट झटके तो वहीं 137 रन भी बनाए, यानी कि अपने करियर की सबसे बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। बात करें उनके आईपीएल करियर की तो अभी तक पंजाब और गुजरात के लिए खेलते उन्होंने 10 मैचेस में 553 रन बनाए। हालांकि उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन अभी उनका बेस्ट सीजन आना बाकी है। बात अगर राशिद खान की करें तो उनको 12 कंट्रीज की लीग में 15 फ्रेंचाइजी से खेलने का अनुभव है। कागजों पर केवल 26 साल के दिखने वाले राशिद खान के पास 451 टी20 मैचेस का अनुभव है, जहां अभी तक 622 सफलता वो हासिल कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने 273 पारियों में 2544 रन भी बनाए। बात की जाए रिसेंट टी20 परफॉर्मेंस की तो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ केवल 3 पारियों में 9 सफलताएं हासिल की और उनकी इकॉनमी कितनी की रही? 6 की। यानी कि राशिद खान पूरे साल जब भी टी20 में बॉलिंग करने उतरते हैं तो हमेशा इन फॉर्म रहते हैं। इसके अलावा आईपीएल की 121 पारियों में 149 सफलताएं हासिल कर चुके हैं और जो चीज उनको सबसे घातक बनाती है वो उनके 4 ओवर, क्योंकि 121 मैच खेल लेने के बाद भी उनकी इकॉनमी 7 से नीचे है।
तो चलिए अब ऑक्शन में लिए गए खिलाड़ियों के आंकड़े और हालिया फॉर्म की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी डिपार्टमेंट से। गुजरात टाइटंस ने इस साल ऑक्शन में बटलर, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, रदरफोर्ड और ग्लेन फिलिप्स को शामिल किया है। पूरे आईपीएल की सबसे हॉट पिक्स में ऋषभ पंत या लोकेश राहुल में से कहीं ज्यादा जोस बटलर को मैं कहूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह अभी तक आपको उनकी हालिया फॉर्म से पता लग जाएगी। अबू धाबी टी10 लीग में उन्होंने 29, 21, 30, 60 और 62 रन बनाकर सबसे ज्यादा जिसका दिल दुखाया है वो है राजस्थान रॉयल्स के फैन की। बात की जाए उनके टी20 करियर की तो 429 मैचेस का तजुर्बा रखने वाले बटलर के नाम 145 का स्ट्राइक रेट और 35 की औसत दर्ज है। ताजुब की बात तो यह है कि राजस्थान के लिए इनका इस साल का सीजन पिछले साल के सीजन से अच्छा गया था, जहां उन्होंने इस साल 40 की औसत से और 141 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। वहीं पिछले साल उन्होंने रन तो ज्यादा बनाए लेकिन औसत केवल 28 की थी। जॉस बटलर के बैकअप के तौर पर कुमार कुशाग्र इस टीम में शामिल है, जिन्होंने इस साल सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ केवल 30 गेंद पर 55 रनों की ब्लिस्टरिंग पारी खेलकर अपना जोर दिखाया। वहीं एक और विकेट कीपर अनुज रावत ने इस साल दिल्ली प्रीमियर लीग में 10 मैचेस खेलते हुए 356 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 156 करा और उन्होंने एक तेज शतक भी बनाए। अनुज रावत भी सितारों की इसी फहरिस्त में शामिल है जो आरसीबी से बाहर निकलते ही चमकने लगे, यानी कि उन्होंने सईद मुश्ताक में 33, 73 और 49 रनों जैसी इनिंग्स खेली है। बात की जाए ग्लेन फिलिप्स की तो उनको भले आईपीएल की वेबसाइट में प्रॉपर बैट्समैन दिखाया हो, लेकिन सभी जानते हैं ये किफायती बॉलर और इस वक्त के सबसे बड़े फील्डर है। 253 मैचेस में 32 की औसत और 141 का स्ट्राइक रेट हार्ड हिटर का तमगा देता है। चलिए बढ़ते हैं बॉलर्स की तरफ। तो इस साल की उनकी बॉलिंग तरकश में रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेराल्ड कॉडजी और ईशांत शर्मा जैसे बड़े बॉलर शामिल हैं। तो देर किस बात की, चलिए इनकी कुंडली भी खोलते हैं। 211 टी20 मैचों का अनुभव रखने के साथ किक्सो रबाडा के नाम 264 विकेट दर्ज है। बात करें उनके आईपीएल करियर की तो 80 मैच खेल चुके रबादा अभी तक 117 विकेट ले चुके हैं। आरसीबी से अपनी लॉयल्टी का खामियाजा भुगतने वाले मोहम्मद सिराज के पास 141 टी20 मैचों और 93 आईपीएल मैचेस का तजुर्बा है, जिसमें उनके नाम क्रमशः 160 और 93 सफलताएं दर्ज हैं। इस साल उन्होंने आरसीबी के लिए 14 पारियों में 15 विकेट लिए थे, लेकिन नौकी इकॉनमी उनके बाहर होने की वजह बनी। पिछले 2 आईपीएल सीजन मिस करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा 82 टी20 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 81 विकेट दर्ज है। 51 आईपीएल मैच खेल चुके कृष्णा क्या इस बार गुजरात की नैया पार लगा पाएंगे? टीम में एक और अच्छे फॉरन खिलाड़ी जेराल्ड कॉडजी जो केवल 64 टी20 मैचों में 86 सफलताओं का तमगा हासिल कर चुके हैं। हालांकि मुंबई के खिलाफ खेलते हुए वो अच्छे खासे महंगे साबित हुए थे। गुजरात के फास्ट बॉलिंग की कमान ईशांत शर्मा के हाथों में होगी। 36 वर्षीय ईशांत शर्मा 6 आईपीएल टीम्स के लिए 110 पारियों में 92 विकेट हासिल कर पाए हैं। उन्होंने अपने 15 साल के आईपीएल करियर में केवल 2 ही बार सारे मैचेस खेलने हैं, वो भी साल 2013 में एसआरएच के लिए और साल 2008 में केकेआर के लिए। बाकी बचे गेंदबाजों में मानव सुथर, गुरनूर ब्रार, कुलवंत खेजरोलिया गुजरात टाइटंस का हिस्सा बने हैं। चलिए अब ऑलराउंडर्स के बारे में जानकारी जुटाते हैं। निशांत सिद्धू, महिपाल लोमरोर, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, जयंत यादव, करीम जन्नत को इस साल गुजरात ने ऑक्शन से उठाया। रोहतक के निशांत 26 मैचों में 460 रनों और 70 विकेट्स के साथ अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। वही महिपाल लोमरोर को 107 टी20 मैचेस खेलने का अनुभव है, जहां उनके बल्ले से 2137 रन भी आए। वाशी सुंदर को हैदराबाद द्वारा रिटेन न किया जाना समझ से परे था, क्योंकि इनके पास 147 टी20 मैचों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वहीं 60 आईपीएल मैचेस भी खेल चुके हैं, जहां उनके नाम 27 विकेट और 378 रन भी शामिल हैं। सबसे अच्छी पिक अफगान ऑलराउंडर करीम जन्नत रहे, जिनके पास 156 मैचों में 7 की इकॉनमी के साथ 117 विकेट दर्ज हैं। साथ ही 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 2438 रन भी शामिल हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ 54 रनों की उनकी नाबाद पारी ने उनको क्रूशियल मोमेंट पर एंकर करने की स्किल को बखूबी दर्शाया। उनके अलावा मोहम्मद अरशद खान ने इस साल लखनऊ के लिए अच्छा खेल दिखाया था और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 3 पारियों में 7 विकेट लिए हैं, जिसमें मेघालय के खिलाफ 5 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट रहा है। वहीं बल्ले से उन्होंने मिजोरम के खिलाफ केवल 7 बॉल्स में नाबाद 22 रन बनाए। तो बैटर्स, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का डेटा डिस्कस करने के बाद जैसा कि हम करते आए, तो चलिए प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। ओपनर के लिए बिना किसी संदेह के शुभमन गिल और जॉस बटलर। नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन, नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, रशद खान, किक्सो रबाडा, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज। अब टीम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखें तो गिल और बटलर फिर साई सुदर्शन के रूप में टॉप ऑर्डर पावर प्ले बैटिंग मौजूद है। इसके साथ ही उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में भी कोई कमी नहीं दिख रही। ग्लेन फिलिप्स, राहुल और शाहरुख मिडिल ऑर्डर में मोर्चा संभालने वाले हैं। इसके साथ ही अच्छी पावर प्ले बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर बॉलिंग गुजरात को इस साल ट्रॉफी का एक मजबूत दावेदार बना रही है। टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है डेथ बॉलिंग, क्योंकि सिराज का डेथ बॉलिंग में अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा है। इसके साथ ही फिनिशर के लिए भी गुजरात संघर्षों में घिरी दिख सकती है। तो ये रही गुजरात टाइटंस की टीम एंड स्क्वाड एनालिसिस। इसी के साथ आईपीएल की सभी टीमों का एनालिसिस पूरा हुआ है। हमने सभी टीम्स के महत्वपूर्ण प्लेयर्स के डेटा रिकॉर्ड को आपके सामने रखा और उसके बाद जाकर के प्लेइंग 11 बनाई, ताकि सब्जेक्टिविटी कम से कम हो सके। तो इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की डेटा के साथ। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड आने वाली है और एक एक करके हम सभी टीमों पर
डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।